नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों बात करते हैं हैबिट्स पर। आदतें बड़ा मामूली से देखने वाला शब्द है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी जिंदगी में। कहते हैं कि वी मेक द हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक्स अस। कहीं अगर आपने सुना हो ना कि वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आदतें बनाते हैं। आदतें हमारा करेक्टर क्रिएट करती हैं, और जो करेक्टर है ना हमारा, दैट लीड्स यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। इसलिए वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी, वी आर द मास्टर ऑफ अवर डेस्टिनी। और बात कहां से शुरू होती है? बात शुरू होती है हैबिट्स से। अच्छी आदतें और बुरी आदतें। आदतों से क्या मतलब है? वट वी रिपीटेडली डू वी बिकम। जो हम बार बार किसी काम को करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और वही हमारी आदतें होती हैं। What we repeatedly think, what we repeatedly feel, how we repeatedly behave, and what we repeatedly act, that becomes our habits. कहीं मैं पढ़ रहा था कि किसी काम को अगर 21 दफा बार बार करो तो वो आपकी आदत बन जाती है। और आदतें जो होती है ना दोस्तों, वो इतनी गहरी हो जाती हैं, कई बार इतनी पक जाती हैं कि उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम कैसी आदतों को अपनी जिंदगी में पनपने दे रहे हैं, कैसे ध्यान रखेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना पड़ेगा। हमारे माइंड के 3 पार्ट्स हैं दोस्तों: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। बट दिस कॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ अवर सक्सेस और फेलियर। बिकॉज कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो तो एक गेटकीपर की तरह होता है। कुछ चीजें तो दिमाग में जाने देता है, बट कुछ नहीं देता है। पर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो एक फेथफुल सर्वेंट होता है। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता क्या गलत है क्या सही है। और जो कुछ भी हमें 5 इंद्रियों से करते हैं, आंखों से, मुंह से, नाक से, कान से, हाथ से, वही चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे ना दोस्तों, तो वी वर नेकेड, वी वर सेक्रेड एंड वी वर वेरी इनोसेंट। हम हॉरिजॉन्टल थे जब। अब धीरे धीरे होने शुरू हुए हम वर्टिकल, मतलब बड़े होने शुरू हुए। तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समाज ने, हमारे टीचर्स ने हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर ना कुछ डालना शुरू कर दिया, जो पहले एक बिल्कुल कोरा था। तुम तो, अगर किसी ने कहा बहुत होशियार हो, तो सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया कि मैं बहुत होशियार हूं। बट कहीं जाने अनजाने किसी माँ ने कह दिया कि मेरा बच्चा तो बहुत शरारती है, तो सबकॉन्शियस माइंड ने वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया। टीचर ने कह दिया कि तू तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, तू बहुत नालायक है, तू गधा है, तू टेबल पे खड़ा हो जा, तू मुर्गा बन जा। तो वो बेचारा कंफ्यूज कि मैं गधा हूं कि मुर्गा हूं। कहने का क्या मतलब है कि कुछ भी हम सुनते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं, ये सभी चीजें जो हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती हैं। एंड वन थिंग मोर, there is no outlet to the subconscious mind. Whatever goes in this subconscious mind, it remains there. There is no outlet to drain it out. Once it is there, it will remain there forever. इसका मतलब मालूम क्या हुआ? कि बड़ा खतरनाक है। अगर अच्छी चीज गई तब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, अगर कोई बुरी चीज गई तब भी सबकॉन्शियस माइंड में है। और ड्रेन करने के लिए कोई आउटलेट है नहीं, तो वो वहीं का वहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हैं? एक बगीचा है ये, बड़े अच्छे फूल पौधों वाला, क्या हम इसमें कचरा तो नहीं डाल रहे हैं? कुछ गलत पढ़कर, कुछ गलत देखकर, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, ज्यादातर निगेटिव ही जाता है हमारे अंदर। कहते हैं 18 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर लाखों नेगेटिव जा चुके होते हैं, और उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स उस तरीके के हो जाते हैं दोस्तों। और यही चीजें जो हैं वो आदतें बन के पनप जाती हैं। एक गुरु और शिष्य की कहानी सुनिए। एक गुरु जी ने शिष्य को साथ लेकर जंगल में घूमना शुरू किया। थोड़ी दूर गए
तो गुरुजी ने शिष्य को बोला कि ये जो घास है ना, इसको जड़ समेत उखाड़ दो। शिष्य कुछ हैरान हुआ, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया और उसने बड़े मामूली से ढंग से एक उंगली और एक अंगूठे से उस घास को जड़ समेत उखाड़ दिया। थोड़ी दूर और आगे गए तो गुरुजी कहने लगे एक पौधे को देखकर, विच वॉज वेरी स्मॉल सैपलिंग, कि इसको भी जरा जड़ समेत निकाल दो धरती से। तो उसने पूरा हाथ लगाया और हाथ लगा के जड़ समेत उस पौधे को निकाल दिया। थोड़ी दूर और आगे गए तो एक थोड़ा सा बड़ा पौधा था जो शायद 1.5-2 इंच उसकी टहनी हो चुकी थी, थोड़ी जड़ें भी गहरी चली गई होंगी। गुरुजी ने कहा कि इसको भी जड़ समेत निकाल दो। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया और जोर लगाया। उसको लग गए 5-7 मिनट। दोनों हाथों से उसने पसीना पसीना हो गया, लेकिन खूब जोर लगाया तो उसने उस पौधे को भी जड़ समेत निकाल दिया। थोड़ी दूर और आगे गए तो देयर वाज अ माइटी ट्री, बहुत बड़ा पेड़ था जो कई साल पुराना था, पता नहीं कितनी ही गहरी चली गई थी जड़ें। गुरुजी कहने लगे इसको भी जड़ समेत धरती से निकाल दीजिए। शिष्य बहुत हैरान होकर देखता है अपने गुरुजी की तरफ और कहता है कि ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसको निकाल पाऊंगा? मैं तो इसे निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो गुरुजी कहने लगे कि जो हमारी आदतें होती हैं ना, वो भी कुछ ऐसी ही होती हैं। जितनी पुरानी होती रहती हैं उतनी ही मजबूत होती रहती हैं, उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होती रहती हैं, उतनी ही उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। और कभी कभी तो आप इतना हेसिटेट करते हो कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी पुरानी आदतें हो गई, जैसे वो पेड़ हो गया था, इसको कैसे उखाड़ा जा सकता है। तो उस गुरुजी की बात जो है ना, वो शिष्य ने पल्ले बांध ली, क्योंकि जैसे ही कोई आदत आप पनप लेते हो और वो बड़ी हो जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं दोस्तों, फिर उसको बदलना मुश्किल हो जाता है, उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। एक घोड़सवार थे, घोड़े पे दौड़े चले जा रहे थे। घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। एक बंदे ने उनसे पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? घुड़सवार कहने लगा मुझे नहीं मालूम, घोड़े से पूछिए। दोस्तों, कई बार ये जो आदतें होती है ना, ये आदतें रूपी घोड़ा हमें अपने हिसाब से ही दौड़ाता चला जाता है और हम उस पर बैठे होते हैं और हम अनकॉन्शियसली किस डायरेक्शन की ओर जा रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि वही आदतें बनती हैं, वैसा ही करेक्टर बनता है, एंड करेक्टर विल लीड यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। माइंड इट। इसी तरीके से किस्मत बनती है। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जो आप अपनी किस्मत के मालिक खुद हो। अगर मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बात करूं तो आपका जन्म स्थान, आपका जन्म की तारीख, आपका जन्म का टाइम, इससे जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज है ना, उनकी पोजीशन के हिसाब से एक हॉरोस्कोप बनाया जाता है, जिसको नेटल चार्ट या बर्थ चार्ट भी कह देते हैं। उससे कई लोग ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपका फ्यूचर कैसे होगा या आपका पास्ट कैसा था, विच इज अ साइंस, एनीबडी कैन प्रेडिक्ट। लेकिन क्या वो जो फ्यूचर उन्होंने प्रेडिक्ट किया वैसा ही होने वाला है? तो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको बताएंगे कि नहीं, आपके पास्ट कर्मास भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और प्रेजेंट कर्मास भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट, प्रेजेंट कर्मास भी जुड़े हुए हैं। तो आप अपने प्रेजेंट क्या करते हैं उसी से भी डिसाइड होता है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हो, कैसी आपकी डेस्टिनी होने वाली है। हर चीज को हम अपने भाग्य पे नहीं छोड़ सकते हैं। वी कैन नॉट हैव अ फैटलिस्टिक एटीट्यूड। मेरे एक दोस्त हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं, उसमें बहुत अच्छे लेवल पर हैं। उनकी मैं सीडी सुन रहा था। वो सीडी में बताते हैं कि मैंने एमवे बिजनेस स्टार्ट किया और उससे पहले वो एक एकेडमी चलाया करते थे एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर देयर। पढ़ाया करते थे बच्चों को।
तो वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो एस्ट्रोलॉजर ने से पूछा उन्होंने कि मैंने अभी अभी एमवे बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी एमवे बिजनेस को लेकर वैसा नहीं हो पा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर ने जो हिसाब किताब लगाया, अपना कैलकुलेशंस की हॉरोस्कोप वगैरह से, और कहने लगे कि ये काम तो आपके लिए बना ही नहीं है। यू कैनॉट डू समथिंग विच इज रिलेटेड टू अ नेटवर्क मार्केटिंग। वो कहने लगे कि मैं थोड़ा उदास हुआ, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मैं सोचने लगा कि जो मैं पहले कर रहा हूं, मैं बच्चों की एकेडमी चलाता हूं, वहां भी तो मैं नेटवर्किंग ही कर रहा हूं, वहां पे मैं बच्चों को नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहने लगे कि मैंने ध्यान से सोचा कि हर आदमी ही नेटवर्किंग कर रहा है। अगर आप टीचर हो तो आप नेटवर्किंग कर रहे हो स्टूडेंट्स की, अगर आप डॉक्टर हो तो आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो, पेशेंट्स ढूंढ रहे हो, आप लॉयर हो तो क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो। हर आदमी ही नेटवर्किंग कर रहा है। किराने वाला भी सोचता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो कहने लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में और पुराने धंधे में जो मैं पहले ऑलरेडी कर रहा हूं उसमें फर्क क्या है। तो कहने लगे कि मैंने ये काम करना जारी रखा और मैं कामयाब हो गया। 15-17 साल के बाद जब मैं कामयाब हुआ तो एक दिन मुझे ध्यान आया, मैं वहां से गुजर रहा था, कि मैं इस एस्ट्रोलॉजर को मिलो तो सही। इसलिए नहीं कि मैं उनको पुट डाउन करना चाहता हूं, इसलिए कि क्या आपने क्या देख के मुझे ऐसा बोला। मेरे अंदर उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत विश्वास करता हूं। वो ये बता रहे थे, कहते मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो उन्होंने दोबारा से हॉरोस्कोप बना के कहा कि अगर मैंने ऐसा उस टाइम पर आपको कहा था तो शायद मेरी नॉलेज की कमी थी, शायद मेरी कैलकुलेशंस की कमी थी, और आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर यही बताएगा जो मैंने आज से आपको 17 साल पहले कहा था। अगर उसको डीप नॉलेज नहीं होगी, अगर उसको माइक्रो लेवल या नैनो लेवल पे वो नहीं गया होगा, तो वो यही कहेगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है कि हम अपना फैटलिस्टिक एटीट्यूड क्यों रखें। हमारा काम है कर्म करना, फल देना है परमात्मा का काम। तो ये जो आपके प्रेजेंट कर्मास हैं, ये भी पास्ट कर्मास के साथ मिलकर और आपकी एस्ट्रोनॉट बॉडीज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से आपका तय होता है कि समय कैसा चल रहा है या कैसा आप डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों आदतें जो होती है ना, ये इसी तरीके से बनती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ मान्यताएं बन जाती हैं, कुछ धारणाएं बन जाती हैं, इतने हमारे डीप एनग्रेव हो जाती हैं वो चीजें। जैसे कि अगर मैं घर से निकला और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा काम नहीं बनेगा। अगर किसी ने छींक दिया और मैं जरूरी काम पे जा रहा हूं तो वो तो होने ही नहीं वाला है। ये सब चीजें हमारे ही समाज ने, हमारे ही इर्द गिर्द के लोगों ने, हमारे ही पेरेंट्स ने, हमारे ही कहीं ना कहीं जान पहचान वालों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया दोस्तों। अब इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चला गया वो तो वहां रहेगा, लेकिन अगर हम एक लॉ को समझें, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एलिमिनेशन, तो वी हैव टू एलिमिनेट द बैड थिंग्स फ्रॉम अवर सबकॉन्शियस माइंड, नेगेटिव्स फ्रॉम अवर सबकॉन्शियस माइंड। हाउ वी कैन डू इट? थ्रू अ मेथड ऑफ dilution, that is called method of dilution. Now try to understand this. 1 लीटर आपके पास ब्लैक पेंट है और मैं कहता हूं इसको व्हाइट कर दो, तो आपने उसमें 10 लीटर व्हाइट डाल दिया, तो हो सकता है वो थोड़ा स्मोक ग्रे सा हो जाए। लेकिन आपने कई गुना 20 लीटर उसके अंदर व्हाइट डाल दिया, तो वो कौन सा कलर हो गया? अब व्हाइट हो गया। लेकिन क्या उसमें ब्लैक है? यस, ब्लैक निकाला थोड़ी हमने, लेकिन कई गुना ज्यादा व्हाइट डाल दिया। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ डाइल्यूशन। सबकॉन्शियस माइंड में अगर ज्यादा नेगेटिव है ना, उसको पॉजिटिव में बदलना चाहते हो तो कई गुना ज्यादा पॉजिटिव डालना पड़ेगा थ्रू गुड बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स, थ्रू सम सीडीज जो कि मोटिवेशनल है, जो कि इंस्पिरेशनल है, थ्रू पर्सनल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु हैव अ नाइस हैबिट्स। और इन एसोसिएशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो नेगेटिव है उसको डाइल्यूट कर सकते हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि उसी पेंट में, जो कि अब 21 लीटर पेंट हो गया, क्योंकि 1 लीटर तो उसमें ब्लैक था और 20 लीटर आपने व्हाइट डाल दिया, अब वो व्हाइट है, लेकिन उसी के अंदर किसी ने 5 लीटर फिर दोबारा ब्लैक डाल दिया, तो वो दोबारा से स्मोक ग्रे हो जाएगा ना, या ब्लैक हो जाएगा ना। तो क्या है
कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लिड भी लगा के रखनी पड़ेगी, ढक्कन लगा के रखना पड़ेगा। किस चीजों से? नेगेटिव से। और फिर बनेगी हमारी बढ़िया आदतें। क्योंकि एक भी अगर हमारी बुरी आदत हो ना दोस्तों, कहते हैं जहाज, जैसे दिल्ली से अगर एरोप्लेन को जाना है बॉम्बे तक, और उसका जो पिन पॉइंट होता है ना आगे, अगर वो 1 डिग्री इधर या उधर हो जाए तो वो अपनी डेस्टिनी से ऑफ कोर्स हो जाएगा तकरीबन 150 किलोमीटर्स, और उससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर उसे दूर जाना होगा तो। उसी तरीके से अगर हम एक भी बैड हैबिट को अपने साथ रखते हैं तो वी विल गो ऑफ कोर्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स एंड गोल्स। बहुत दूर चले जाएंगे अपने ड्रीम्स एंड गोल से। अब जो आदतें हैं दोस्तों, अब ये देखते हैं कि कैसी आदतें। हम लोग कई बार सुनते हैं कि उसके अंदर ये गंदी आदत है, उसके अंदर ये बुरी आदत है। कईयों से सुनते हैं उसके अंदर ये अच्छी आदत है। छोटी छोटी बातें। कई लोगों को टाल मटोल करने की आदत होती है, काम ना करने की। कई लोगों को प्रोकास्टिनेशन, आज का काम कल पे छोड़ने की आदत होती है। कई लोगों को लेजीनेस की आदत होती है। कई लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। वो इतनी पनप जाती है कि वो हर बात पे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि उससे उनको कोई फायदा भी नहीं होने वाला था, बट वो झूठ बोल गए। और उस झूठ को पकड़ने के लिए, उस झूठ को छुपाने के लिए जब वो पकड़े जाते हैं तो 36 झूठ और बोलने पड़ते हैं। कहते हैं सच बोल के भूल जाओगे ना, चल जाएगा, लेकिन झूठ बोल के आप भूल नहीं सकते किसी को क्या बोला होगा और किसी को क्या बोला होगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बुरी आदतें होती हैं जो कि हमें अपनी ड्रीम्स और गोल से बहुत दूर लेके जा रही होती है। मैंने कई बार देखा है कि मेरे पास बंदे बैठे होते हैं और उनको घर से फोन आता है तो वो कहते हैं बस मोड़ पर हूं। अरे इतने झूठ बोलने की क्या बात है? आप बोल दीजिए कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लोग सच को पसंद करते हैं, झूठ से भागते हैं, और झूठ के पैर नहीं होते। कभी ना कभी पकड़े जाओगे, और जब पकड़े जाओगे तो 36 झूठ और बोलोगे अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए। छोटी छोटी बुरी आदतें जो कि हमें दिशा विहीन कर देती हैं दोस्तों। अच्छी आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत, थोड़ा एक्सरसाइज करने की आदत, अपनी सेहत का ध्यान रखने की आदत, अच्छे कपड़े पहनने की आदत, साफ सुथरा हाइजीन रहने की आदत, कानून को मानने की आदत, जो कानून कहता है वैसा करने की आदत, रोज कुछ अच्छा पढ़ने की आदत, रोज अच्छी सीडी सुनने की आदत, अच्छी एसोसिएशन में रहने की आदत। अब ये जो अच्छी आदतें हैं, ये हमें अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के नजदीक लेके जाती हैं दोस्तों। तो बहुत जरूरी है हमें अपने हैबिट्स का ध्यान रखने की। हम किस प्रकार की हैबिट्स को एक्वायर कर रहे हैं। कहते हैं इट इज वेरी इजी टू एक्वायर अ बैड हैबिट्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव द लाइफ विद देम। एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू एक्वायर अ गुड हैबिट्स, बट इट इज वेरी इजी टू लिव अ लाइफ विद देम। अच्छी आदतें होंगी ना तो उनके साथ जिंदगी निकालनी बड़ी आसान है दोस्तों। बुरी आदतें होंगी तो जिंदगी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, हमें दिशा विहीन कर देती हैं अपने ड्रीम्स से, अपने गोल से। अपनी मेहनत जो हम करते हैं वो सब वेस्ट हो जाती है। दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करके रखिए, अच्छी आदतों को पनपने दीजिए, और अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच।